क्यों मेरा मन ये कहता है कि उन लड़कियों की चुप्पी के पीछे कोई उनका गहरा दुख होगा, कोई परेशानी होगी उनको, जो उन लड़कियों से उनका बचपन छीन रहा है। लेकिन बात अब बहुत हो चुका, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं उन लड़कियों को उनके आंसू पीते हुए नहीं देख सकती। और हाँ, मैं कल सुबह सहेली संस्था जा रही हूँ। उन लड़कियों से उनके दुख की वजह जाननी। देखिए हो भैया जी, यो छोरी कैसे बात करने लगी है हमसे। शांति रख बहना, शांति। इस छोरी को जो कुछ भी करना है करने दे। आखिर में तो होना वही है जो हम चाहते हैं। बहना, संस्था वाले हमारी सुनेंगे कि इस छोरी की। तो फिक्र मत कर और आराम से जाकर सो जा। बाकी सब हम संभाल लेंगे। देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर सहेली संस्था में हो क्या रहा है। वंश, बेटा बात इन 10 लाख रुपयों की नहीं है। अरे तू तो मेरा समझदार बेटा है। बात यह है कि भैया जी यहां उपस्थित नहीं है। तुम एक बार भैया जी से बात कर लेते ना तो मुझे टेंशन नहीं होती। छोटे पापा, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? पहली बार मैं आपसे इतनी बड़ी रकम मांग रहा हूं। आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं इन पैसों का गलत उपयोग नहीं करूंगा। और जहां तक पापा जी से बात करने का सवाल है, मैं उनसे बाद में भी बात कर सकता हूं। वाह छोटे पापा वाह, एक ही घर में सबके लिए अलग अलग कायदे कानून। ये नियम कब से छोटे पापा, कब से? जब मैंने आपसे रुपए मांगे थे तो आपने झट से मना कर दिया, और आज जब वंश ने मांगे तो उसके सामने सारा खजाना खोल दिया। छोटे पापा, मैं इन पैसों के लिए किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर फिर भी किसी को सवाल पूछना है तो वो पापा जी से पूछ ले, क्योंकि मैं उन्हीं को बताऊंगा कि मैं इन पैसों का क्या करने वाला हूं। मेरे ख्याल से मैंने जो भी कहा आपने सुन लिया होगा। थैंक यू छोटे पापा। तुम अभी तक सहेली संस्था नहीं गई? चलो मैं छोड़ देता हूँ।
वंश, ये जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। जानता हूँ वैष्णवी, लेकिन पता नहीं गौतम भैया को अचानक क्या हो गया है। वो हम सबके खिलाफ क्यों हो गए? कल वो तुम्हें सहेली संस्था जाने से रोक रहे थे, फिर आज मुझे पैसे लेने से रोक रहे थे, जबकि वो जानते हैं कि आज तक मैंने पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। माना कि वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं क्या करता? नताशा को पैसे की सख्त जरूरत है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और चाहकर भी मैं ये बात गौतम भैया को नहीं बता सकता था। चलो छोड़ो ये सब बात। अब ये बताओ कि तुम्हारी रिहर्सल कैसे चल रही है? ठीक चल रही है, और मैं सोच रही हूँ कि आज शाम की आरती में मैं यहाँ की लड़कियों को शामिल करूँ। That's an interesting idea, you know. तुम उन्हें जरूर बुलाओ, वो भी तो देख लेंगे कि उन्हें परफॉर्म कहाँ करना है। मैं चलूँ? ठीक है, तुम रिहर्सल में जाओ, नताशा मेरा इंतजार कर रही होगी। शाम की आरती में मिलते हैं, ठीक है? बाय। तो वो छोरी सहेली संस्था गई। हाँ भैया जी, बड़ी ढीठ है वो। जो मन में आए है करे है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। लेकिन इस बार उस छोरी की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार उसका पाला मुन्ना से पड़ा है। तो चिंता मत कर बहना, बिल्कुल चिंता मत कर। वो छोरी सहेली संस्था जाके भी कुछ ना कर पावेगी, क्योंकि वहां उसकी मदद करने वाला कोई ना है। अभी अभी खबर आई है कि वैष्णवी बस आने ही वाली है। अब हमें और सावधान रहना होगा और जहां तक हो सके उसे इन लड़कियों से मिलने से रोकना होगा। मैम, हमें बहुत भूख लगी है। हमने कल रात से कुछ नहीं खाया। भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये लो ब्रेड, आपस में बांट लो और चाय के साथ खा लेना। सिर्फ ब्रेड? जबान चला दी है, और वो भी मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इतनी छोटी बच्ची पे हाथ उठाने की? हाँ, हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मामले में दखल देने की? तुम इन लड़कियों को बचाना चाहती थी ना? अब तुम्हें मुझसे कौन बचाता है देखता हूं। मेरा हाथ! मेरा हाथ! क्या हुआ?
क्या हो गया? डरो मत बेटा, माता रानी इन सबको इनके करने का फल दे रही है। इन सब ने जो तुम्हें सताकर और नवरात्रों में जो मांसाहार किया है, उन सब के पाप की सजा मिल रही है इन सबको। बस बस बस, बहुत हो गया। ऐसे किसी की तकलीफ में हंसते नहीं है। तारा, तुम जाकर डॉक्टर को बुलाओ। दीदी, हमें बहुत भूख लगी है। हमें कल रात से कुछ नहीं खाया। अम्बा बेटा, तुम भी यहाँ आओ ना। मिठी बेटा, अम्बा कहाँ है? दीदी, अम्बा वहीं होगी जहाँ उस दिन थी। ठीक है, तुम खाओ। अम्बा, तुम वहां से चली क्यों आई? अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये देखो, पूरी, ये हलवा और ये चना। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है आपको? तो फिर ये क्या है? मुझे आपके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना। आप यहाँ क्यों आती है? क्यों हमारी आदतें बिगाड़ती रहती है? कल जब आप नहीं आएंगी तो हमारा क्या होगा? कौन हमारी मदद करेगा? बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? दीदी, आपकी नवरात्रि खत्म होने के बाद आप हमें याद भी नहीं करेगी। ऐसे ही छोड़ कर चली जाएगी, जैसे हमारे माँ बाप हमें छोड़ कर चले गए, हमेशा के लिए। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि एक बिन माँ बाप की बच्ची पर क्या बीतती है। बेटा, आपकी ये दीदी भी अनाथ है। तुम जानती हो, माता रानी के भी माता पिता नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं। और अपने जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने हमें ये सिखाया कि अपने दुख को अपनी ताकत बनाकर जीना चाहिए। समझी? अम्बा, मैं चाहती हूँ कि तुम बाकी लड़कियों के साथ
इस नृत्य में भाग लूं। और हाँ, आज शाम की आरती में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगर तुम्हें अपनी इस दीदी की बात सही लगी हो तो तुम ज़रूर आना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। चलो अब तुम खाओ ये। जय माता दी। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैंने कुछ हताश और दुखी लोगों की आंखों में माता के प्रति भक्ति और विश्वास की वो लौ जलते हुए देखी है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब लोग मिलकर प्रार्थना करें कि उनकी भक्ति और विश्वास की लौ ऐसे ही जले, ऐसे जगमगाए कि फिर कभी उन मासूमों की आंखों में निराशा प्रवेश भी ना कर पाए और उन पर सदैव माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो आइए हम सब मिलकर माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं। चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दुर्लवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। आज मैं आप सबको माता रानी के छठे स्वरूप यानी कि कात्यायनी माँ की कथा सुनाऊंगी। बाल्यकाल से तपस्या में लीन महर्षि कात्यायन का एक ही लक्ष्य था, परोपकार। उन दिनों पृथ्वी असुरों के अत्याचार से दुखी थी। भाई करम, लगता है हमारी आसुरी शक्ति से अधिक शक्ति इस कात्यायन के तप के बल में है। भाई रंभ, सच कहा, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम दानव पुत्र हैं। हमें अपनी दानव परंपरा को जीवित रखने के लिए इन ऋषि मुनियों को, इन आश्रमों को और इस कात्यायन जैसे मुनियों को खत्म करना होगा। ये हमारी पहचान की लड़ाई है। अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें तप करना होगा। यदि तप का रास्ता ही बच गया है तो मेरे पास एक सुझाव है। बताओ भाई। हम दोनों में से किसी को भी संतान नहीं है, क्यों ना हम ऐसी संतान के लिए तपस्या करें जो इन सारे ऋषि मुनियों से, सारे देवताओं से बलशाली हो, जो इस संसार पर राज करे। हम ऐसा ही करेंगे और सबसे पहले इसी ऋषि को देखेंगे। ओम वम वरुणाय नमः। ओम वम वरुणाय नमः। ओम वम वरुणाय नमः। ओम अंग अग्नाय नमः। ओम अग अग्नाय नमः। ओम अंग अग्नाय नमः। ओम वम वरुणाय नमः। हे वरुण देव, हे अग्निदेव, दैत्य रंभ और करम आप दोनों के बीज मंत्र का जप कर रहे हैं। यदि उनका जप सफल हो गया तो आप दोनों को उन्हें वर अवश्य देना होगा। मेरे विचार से उनका जप सफल हो, इससे पूर्व आप दोनों उनका वध कर दीजिए। हे देवराज, जब तक ब्रह्माशयन अपने नियमों को नहीं बदल देती, हमसे ऐसा नहीं होगा। दोनों ही दानव जैसे ही अपने मंत्रों की निर्धारित संख्या तक पहुंचेंगे, हमें दोनों को वर देना ही होगा। वरुण देव, उनके जप की संख्या पूर्ण होने से पहले मैं कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा।
सर्वप्रथम मैं करम का वध करूंगा। ओम वम वरुणाय नमः। ओम वम वरुणाय नमः। ओम वम वरुणाय नमः। ओम वम वरुणाय नमः। अग्नाय नमः। ओम अग्नाय नमः। ओम अग्नाय नमः। ओम अग्नाय नमः। राम करम। जब तपस्या करता हुआ मेरा भाई मारा गया और मैं इसकी रक्षा नहीं कर सका तो मेरा जीना बेकार है। रुको राम, भावना में बहकर आत्महत्या मत करो। मुझे ना रोके अग्निदेव, मैं जीना नहीं चाहता। मूर्ख मत बनो। जिस कार्य के लिए तुम तपस्या कर रहे थे उसे पूर्ण करो। वो तो भंग हो गया। नहीं, तुम जाप की संख्या पूर्ण किए बिना ही मुझसे वर मांग लो। अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो त्रिलोकी में विजय प्राप्त करने वाला मुझे अपना पुत्र चाहिए, जिसे देवता, दानव या मानव कोई पराजित ना कर सके और वो अपनी इच्छा के अनुरूप भेष बदल सके। तथास्तु। तो सुनो राम, आज जिस सुंदरी स्त्री पर तुम्हारा मन टिक जाए उसी के गर्भ से तुम्हें एक महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। प्रणाम अग्निदेव, प्रणाम। मुझे मेरा मनचाहा वर मिल गया। अब मेरा पुत्र लेगा मेरे भाई की मृत्यु का बदला। और रंभ को एक दानवी से, जो किसी और दानव के भय से महिषी बनी छिपती फिर रही थी, एक संतान प्राप्त हुई। इसके जन्म के लिए रंभ को उस दानव ने मार डाला। महिषी अपने पति के साथ चिता में सती होने बैठ गई, तो उसी चिता से जन्म हुआ महिषासुर का। हे पिता राम, मैं आपका और मेरी माता महिष का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं दानव पुत्र महिषासुर इसका वचन देता हूं। पुत्र महिषासुर, मैंने तुम्हारी सहायता के लिए ये नया जन्म लिया है। आप कौन हो? आप अपना परिचय दो। मैं इसी चिता में जलता हुआ तुम्हारे पिता रंभ का नया रूप हूँ, रक्त बीज। पिताश्री, रक्त बीज के रूप में आपका स्वागत है। पहले पाताल लोक चलकर अपना राज संभालो दानव राज, फिर मैं तुम्हें अपने शत्रुओं के नाम बताऊंगा। पाताल तो अपना है, किंतु पाताल लोक में मैं तब प्रवेश करूंगा जब स्वर्ग विजय प्राप्त करूंगा। किंतु अमर देवताओं से युद्ध करने के लिए मुझे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरत्व प्राप्त करना है। और फिर महिषासुर 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी को वर देने के लिए विवश कर दिया।
पुत्र महिषासुर, बस पुत्र महिषासुर, तुमने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। इस प्रकार तब में किसी ने आज तक अपने आप को अग्नि में नहीं डाला। मांगो, क्या वर चाहिए? आदि प्रजापति, मैं अमर होना चाहता हूं। नहीं पुत्र, ये सृष्टि का नियम नहीं है। जन्म लेने वाले को एक न एक दिन मृत्यु की गोद स्वीकार करनी ही पड़ती है। नहीं आदि प्रजापति, यदि आप मुझे अमरत्व का वर नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि सिवाय स्त्री के मुझे कोई नहीं मार सकेगा। तथास्तु। काका रक्त बीज। दानवराज, काका रक्त बीज, मैंने अमरत्व प्राप्त कर लिया है। अब कहिए, आपकी प्रथम इच्छा क्या? देवताओं को नष्ट करने से पहले इस पृथ्वी से सारे ऋषि मुनियों को समाप्त कर दो। और हाँ, उस कात्यायन का विशेष ध्यान रखना। हे माता, अब इस ब्रह्मांड पर केवल महिषासुर की छत्र छाया है ऋषि। इतने ही लोगों की व्यवस्था तुम्हें प्रतिदिन करनी होगी और हम इतने ही शव तुम्हें प्रतिदिन देते जाएंगे। ये दानवराज महिषासुर का तुम्हें प्रथम उपहार है। ऐसे ही शव यदि मुझे प्रतिदिन देखने होंगे तो अहिंसा के लिए समर्पित ये मेरा जीवन किस काम का। शिष्य प्रत्युष, इन सब के दाह संस्कार का प्रबंध करो। ठहरो प्रत्युष, पहले मुझे इस चिता पर तो बैठ जाने दो। गुरुदेव, हे भगवती, यदि अग्नि को देह समर्पित करने से ब्रह्मा एक दानव को अमृत तक दे सकते हैं, तो आज मैं अपनी देह आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि हृदय में ये इच्छा है, आपको कन्या के रूप में पाने की इच्छा। ठहरिए। जब पिता ही नहीं रहेगा, कन्या किसके आंगन में उतरेगी? भगवती। भगवती नहीं, कात्यायनी कहिए। पुत्री कात्यायनी कहिए। आपने मुझे पिता का अधिकार दिया है भगवती। हाँ महर्षि, सारा जगत मुझे माता कह रहा है, किंतु कात्यायनी आपको पिता कहेगी। बहुत शीघ्र मैं दानवों के विनाश के लिए इसी आश्रम पर प्रकट होंगी। यहाँ जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं उन सबको नवजीवन दूंगी।
रानी की जय। और इसीलिए आज माता के कात्यायनी रूप की पूजा होती है। कात्यायन ऋषि के आश्रम में रहकर इन्होंने संसार की सारी असुर शक्ति का विनाश किया। महर्षि कात्यायन ने जब अम्बा माता को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने का सपना देखा, माता ने इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी की और उन्हीं कात्यायन ऋषि के नाम पर माता कात्यायनी कहलाई। तो ये थी माता कात्यायनी की कथा। अब मैं आप सबको कल यानी सोमवार के दिन माता के 7वें स्वरूप कालरात्रि माता की कथा सुनाऊंगी। जय माता दी। गौरी महामाया अम्बाय नमः, गण्डके शिवाय नर्मदाय नमः, श्यामाय कृष्णाय पीताय नमः, कुबेराय क्षुदाय कृष्णाय नमः, सुवर्णाय रत्नाय नासाय नमः, कुमार्ये सुकुमार्ये कामाक्षे नमः, विद्याय कलहाय श्रीधराय नमः, असुराय इकराय उकराय नमः, गायत्रे सुकृत्ये संध्याय नमः, ब्राह्मण्ये क्षत्रियाय शूद्राय नमः, गायत्रे सुकृत्ये संध्याय नमः, ब्राह्मण्ये क्षत्रियाय शूद्राय नमः, गीताय सुगीते नन्दाय नमः, महादिव्ये वैष्णवे प्रेताय नमः, कामाय क्षमाय निष्ठाय नमः। हमारे इस घर में हो रहे नवरात्र के उत्सव में सहेली संस्था की लड़कियां ही नृत्य करेंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मुझे कौन रोकता है। दीदी, हमें बहुत भूख लगी है। हमें कल रात से कुछ नहीं खाया। हाँ दीदी।